श्री नमस्कार, कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। जैसा कि आज जानते हैं, आज 1 जनवरी 2024 का पहला तारीख है और ईश्वर ने हमें ये दिन दिया। और इस दिन में हम इस ट्रेनिंग में हम सब मिलकर कुछ सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इसके लिए ईश्वर को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आप सभी को बीएसएस की ओर से, हम सभी की ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से नए वर्ष 2024 की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही शुभ रहे और बहुत ही शानदार नई किरण के साथ आप इसका आगाज कर रहे हैं। इस पूरे साल में आप अपने उन सपनों को, सारे सपनों को पूरा कर सकें जिनने जो कभी आप देखे थे। ईश्वर इतनी शक्ति प्रदान करें कि उस सारे सपनों को हम मिलकर यहाँ पर पूर्ण कर सकें। और इसी कड़ी में आज हम इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाने के लिए आज के उस शानदार और जाबाज लीडर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे जिनके माध्यम से आज हमें ये ट्रेनिंग मिलने वाली है। दोस्तों, उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं उनका करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मधुर वाणी की बहुत ही धनी है और हमारे बीएसएस में सबसे, अगर कर्मठ और दमदार और कहीं ना कहीं अपने शब्दों से सबको विमोहित कर देने वाली और अपने शब्दों के माध्यम से, एक मधुर वाणी के माध्यम से पहचान जाना जाता है बीएसएस में। और हम जानते हैं कि जब वो यहाँ पर आती हैं तो कहीं ना कहीं अपने सारी ट्रेनिंग के ज्ञान से हम सबको सराबोर कर देती हैं और एक अलग अपना छाप छोड़ जाती हैं। छोटा सा परिचय दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहती, दुर्ग में रहती हैं। हमारे इस सिस्टम में आने से पहले, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में एज ए म्यूजिक टीचर जॉब किया करती थी। लेकिन जैसा कि इस बिजनेस की पहचान है कि जब हम यहाँ पे करते हैं और एक अच्छे से अडॉप्ट करते हैं तो करते चले जाते हैं, तो हमें इस बिजनेस के माध्यम से फ्रूटफुल रिजल्ट तभी मिलता है जब हम फुल टाइम करते हैं। कुछ समय पार्ट टाइम करते हुए उन्होंने यहाँ पर अपने सीनियर्स और अपने मेंटर्स का गाइडलाइन मानते हुए इस बिजनेस को फुल टाइम अडॉप्ट कर लिया और लगातार लगातार अपने मेहनत के बलबूते पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते चली जा रही हैं। दोस्तों यकीन मानिए, उन्होंने ना केवल छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल की, बल्कि जो लोगों का सपना होता है, जो जीवन में कई बार लोग सोचते थे लेकिन कर नहीं पाते, ऐसी चीजें भी उन्होंने बिजनेस के माध्यम से हासिल की। उन्होंने यहाँ से विदेश यात्राएं हासिल की है दोस्तों, एक नहीं कई विदेश यात्राएं की। यहाँ तक कि हम लोगों के साथ उन्होंने यूरोप, स्पेन जैसे देश की यात्राएं की। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना ड्रीम कार परचेस किया, ड्रीम कार चलाती हैं आज। और फुल टाइम इस बिजनेस को करते अपने मेहनत से आज वो एक उस लेवल को हासिल कर चुकी हैं जो हम सबका सपना होता है। दोस्तों, आज वो एमराल्ड रेड क्लब लेवल पर है और मुझे यकीन है जिस तरह से वो आज ये काम कर रही हैं, ना केवल वो रेड क्लब ही है बल्कि बहुत जल्द वो डायमंड बनने वाली है। और डायमंड तो दोस्तों बन ही जाएंगी। बहुत जल्द वो डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनने वाली हैं। तो ऐसे साबाश जाबाज लीडर को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए मैं आप सभी से हाथ ऊपर करके गर्मजोशी से तालियों की स्वागत चाहूंगा। तो हाथ ऊपर करके वेलकम करें अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, यू। आपका स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू स्वागत सर है। मोस्ट जी, थैंक यू। वेलकम टीना मैडम। राधे राधे सर जी। हैप्पी न्यू टीना ईयर मैडम का सभी बहुत को। बहुत थैंक यू स्वागत सर है जी, मेरा आपका। प्रणाम है सर जी। गुड मॉर्निंग टीना मैम। मैम, खुश रहो। गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम है आपको। राधे राधे सर जी। राधे राधे सभी को। राधे राधे, जय श्री सभी कृष्णा। आदरणीय सभी गुरुओं को प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को नमस्कार। आज नववर्ष का पहला दिन है। सभी को, बीएसएस फैमिली को विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक आपको यू। भी बहुत बहुत बधाई, सभी टीम को बधाई। वेलकम टीना मैडम। थैंक यू मैम। मेरे राधे राधे सीनियर्स मैम। को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी को न्यू ईयर्स और की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पैनल में सभी बने रहेंगे, लास्ट में सभी को ना ये हैप्पी न्यू ईयर बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। थैंक यू। ओवर हाँ टू सर जी, टीना मैडम। परमिशन। जी जी। हाँ जी सर जी। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले सर जी, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है मैडम। ओके। सबसे पहले महागुरु जी को मेरा प्रणाम है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज उन्होंने
उनके मुख से इतने आशीर्वचन निकले, उन्होंने जितनी भी बातें यहाँ पे करी, जितनी भी उन्होंने तारीफ करी, अभी मैं उस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन सर जी के मुंह से जब भी ये सारे आशीर्वचन निकलते हैं और जब वो यूं कहते हैं कि आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगी, तो ऐसा लगता है कि बस वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का लेवल बस मेरी हाथ की दूरी पे है। तो ये भी होगा, क्योंकि गुरुओं के आशीर्वचन से अगर हम उनके उनकी छत्र छाया में रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो यकीनन वो सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है जो हम सोचते हैं। तो मेरा सादर प्रणाम करती हूँ सोनी सर जी को, और परमिशन सभी पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं की आज्ञा को लेते हुए मैं सेशन की तरफ बढ़ूंगी। सर जी परमिशन है? बिल्कुल बिल्कुल टीना मैडम, ऑल द जी सर बेस्ट, जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर जी। ऑल द बेस्ट टीना। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट टीना। थैंक यू सर जी। वेरी गुड। सबसे पहले आज जूम पैनल में उपस्थित सभी मेरे बीएसएस के ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। दोस्तों, आज बीएसएस के वो योद्धा यहाँ मौजूद हैं, हर सुबह वो योद्धा यहाँ पर अपनी उपस्थिति देते हैं। दोस्तों, उनकी शिद्दत, उनका डेडिकेशन यहाँ पर उन्हें रोज मॉर्निंग में इस सेशन के अंदर आज लेकर आता है। तो मैं सभी बीएसएस के ऊर्जावान साथियों का मैं टीना अधिकारी तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और आप सभी से निवेदन करती हूँ, ईश्वर से मंगल कामना करती हूँ कि ईश्वर हमारे हर उस सपने को पूरा करे जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और एक निवेदन जरूर करूंगी, क्योंकि आज ईश्वर ने हमें एक नया पन्ना दिया है अपना जीवन लिखने के लिए, अपना इतिहास लिखने के लिए। और आज की सुबह कहते हैं कि हम जैसी शुरुआत करते हैं वो पूरे जीवन हमारे साथ जुड़ जाता है। तो मेरा सभी पैनल में उपस्थित सभी मेरे पार्टनर से निवेदन है कि आज की सुबह को हम यादगार बनाएं, ऊर्जा के साथ वीडियो ऑन करके व्यवस्थित रूप से बैठ जाएं। पुनः आप सभी का वेलकम करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल 2024। आप सबको नववर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आज सेम ईश्वर टू से यू। यही कामना करूंगी कि ये 2024 हम सबके जीवन में स्वास्थ्य, लाभ और सफलता लेकर आए। तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चंद लाइनें हैं कि खुल जाए हम सबकी किस्मत का ताला, और बना रहे हम पर ऊपर वाला, मेहरबान हमेशा ऊपर वाला। तो हम सबके लिए बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ चंद लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगी। नए साल का पहला दिन आपके नाम, हैप्पी क्या न्यू बात है, क्या बात है। ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू आपने सर जी। सुबह एक रंगीन बना दिया, आज का माहौल बना दिया। थैंक यू वेरी मच सर जी। बस इसी आशा के साथ कि ये 2024 हमारे जीवन में उन सारे रंगों को भरने वाला है जिसकी चाहत लिए हम सब आज यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद करते हैं आज सेफ शॉप कंपनी का, जिसकी वजह से एक साल हमारे पन्ने पे फिर से जुड़ने जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा वजूद है, जिसकी छत्र छाया में हम सब हजार सपने बुन रहे हैं। सादर नमन करती हूँ पांचों विजनरी डायरेक्टर्स को, जिनकी वजह से आज लाखों लोग उन सारे सपनों को देखने की हिम्मत कर पा रहे हैं जो अपने जीवन में वो चाहते हैं। तो दोस्तों, पांचों विजनरी डायरेक्टर्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, कंपनी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी, कि जिनकी वजह से आज हमारी पहचान है। दोस्तों, बीएसएस सपोर्ट सिस्टम, यानी कि बिजनेस को करने के लिए सपोर्ट करने वाला सिस्टम। आज पैनल में हो सकता है हमारे बीच काफी न्यू पार्टनर्स होंगे। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में, जीवन में, जब भी हमें आगे बढ़ना होता है तो सीखना पड़ता है। और दोस्तों, एक लाइन कही जाती है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। कि जब हम सीखते हैं तो हम यहाँ पे एरोप्लेन भी चला सकते हैं, और दोस्तों जब हम नहीं सीखेंगे तो हमसे अपने घर के आंगन में साइकिल भी नहीं चलाई जाएगी। आज बीएसएस मुझ जैसे हजारों महिलाओं को, लाखों महिलाओं को आवाज दे रही है, पहचान दे रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है और पर्सनालिटी दे रही है। दोस्तों, हमें अगर इसे फॉलो करते हैं तो हर चीज यहाँ पे संभव है। आज मैं जो भी कुछ बोल पा रही हूँ उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो बीएसएस सिस्टम को। चाहूंगी हमारे सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। दोनों महागुरुओं के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। आज ये दोनों हमारे महागुरु, जिन्होंने बीएसएस की नींव रखी, जिनके छत्र छाया में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर से इनके आज मंगल कामना करती हूँ कि हमेशा हमारे दोनों महागुरु जी स्वस्थ रहे, इनका साथ, इनका हाथ हमारे साथ रहे। आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम है कि इसी तरह ये दोनों महागुरुओं का आशीर्वाद हम पर बना रहे।
आगे बात करेंगे। धन्यवाद की अगली कड़ी में प्रणाम करती हूँ डायमंड लीडर्स, जो हम सबका ड्रीम लेवल होता है, जिनसे काफी कुछ मार्गदर्शन हमें मिलता है। रुपेश साहू सर जी और प्रकाश ठाकुर सर जी को मेरा सादर प्रणाम है। रूबी लीडर्स, जिन्हें हम कहते हैं महिला के लिए आदर्श, सुमन साहू मैम जी और आदरणीय मिसेस सीमा कश्यप मैम जी को मेरा सादर प्रणाम है, जिनको देखकर हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं आज यहाँ पर आगे बढ़ने का साहस कर रही हैं। उनके अंदर वो अपनी छवि देख रही हैं, तो मेरे को मेरा सादर प्रणाम है रूबी लीडर्स को भी। अगली कड़ी में मैं सादर प्रणाम करती हूँ रेड क्लब लीडर दिवाकर सर को और गोपाल चंद्र साहू सर को। इनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है, और ऐसी ही आशा ईश्वर से करूंगी कि हमारे सभी लीडर्स इसी तरह स्वस्थ रहे और लगातार इनका साथ रहे और इनके मार्गदर्शन में हम सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, आज बात करूंगी जिनकी वजह से मेरा वजूद, मेरी पहचान, माय मेंटर्स। सादर प्रणाम करती हूँ आदरणीय डीएन शर्मा सर जी के चरणों में, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर कुछ हूँ। दोस्तों, हमेशा सर जी के लिए एक बात मैं कहती हूँ कि जिस तरह एक पिता का साथ, एक हाथ सर पे रहता है, सर जी हमेशा एक चट्टान की तरह यहाँ पर रहते हैं। समस्याएं पहले उनसे होकर गुजरती है और हमें तो कभी वहां तक पहुंचने का वो देते ही नहीं। तो मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आगे बात करते हैं रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैम जी। मैडम जी आज महिलाओं के लिए आदर्श हैं, और उनकी क्या बात करूं, कुछ भी बोलना मतलब सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। आज मैडम जिस तरह से बिजनेस को प्रैक्टिकली जोड़कर बताती हैं, जिस तरह जीवन में जो हम जी रहे होते हैं, जब वो बिजनेस को हमें उस तरह समझाती हैं, तो दोस्तों सफर आसान लगने लगता है। और बस ईश्वर से कामना करूंगी कि इसी तरह मैम जी का, सर जी का साथ हाथ बना रहे और उनकी उंगली पकड़कर आगे का सफर भी मैं तय करूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं, आज मैं यहाँ पर कोई नई बात नहीं करने जाऊंगी, केवल अपने 6 साल का अनुभव जो मैंने यहाँ पर लिया और जो लगातार सीखती जा रही हूँ, लेती जा रही हूँ, उन बातों को आज आपके साथ करना चाहूंगी। दोस्तों, हम सेफ शॉप के अंदर आए हैं, नो डाउट हमें लग रहा होगा कि बार बार इस मुद्दे पर क्यों बात की जाती है। तो कहते हैं ना कि जिस जो चीजें हमें चाहिए होती है, उस मुद्दे पे हमें बार बार बात करनी होती है। नो डाउट हम सबके लिए ये नई चीज नहीं है। मेरा आज आप सभी से सवाल है, आज हमारे पास चैट बॉक्स ओपन है, इवन आज आप अनम्यूट होकर भी मुझे आंसर करेंगे, क्योंकि आज मैं बातचीत करने वाली हूँ। दोस्तों, हमें सेफ शॉप से क्या चाहिए, सवाल आज हमें अपने आप से करना है कि सेफ शॉप से आज हमें क्या चाहिए। चैट बॉक्स ओपन है, आंसर करें कि हमें क्या चाहिए सेफ शॉप से। पैसा? तो कितने लोग पैसा है जो प्लीज यहाँ पर आंसर करेंगे या हैंड रेस करेंगे, मैं सबको देख रही हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे सेफ शॉप के अंदर मेरा रीजन है पैसा? प्लीज रेज योर हैंड्स। मुझे किसी के भी हैंड्स ऊपर नहीं दिख रहे हैं। ओके, चलिए, काफी लोगों ने हाथ ऊपर किया। और जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया उनसे मैं क्या समझू कि वो पैसा नहीं चाहते हैं? तो अकाउंट नंबर आज ही मैं दे देती हूँ, व्हाट्सएप कर देती हूँ। आप, मेरा अकाउंट नंबर ओपन है, आप उसमें स्वेच्छा से जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, सही अगर है। पैसा नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू सर जी। तो फटाफट मैं बस यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि अगर हम सेफ शॉप के अंदर आए हैं तो क्या देख कर आए हैं। तो जिन्होंने भी पैसे के लिए हाथ ऊपर किया, सबसे पहले तो उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों ने संकोचवश नहीं किया होगा, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन में नहीं किए होंगे, बट नो डाउट आज इसी कंफ्यूजन पे हम बात करने जा रहे हैं कि सेफ शॉप के अंदर हम क्यों आए हैं, पैसों के लिए, अगली कड़ी में आते हैं, या सम्मान के लिए। सही है दोस्तों। तो हमें तय करने की जरूरत है कि क्या हम सेफ शॉप के अंदर सम्मान के लिए आए हैं या पैसों के लिए आए हैं। क्योंकि जब हम इन दोनों पहलुओं में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने पूछा ना कि हमें सेफ शॉप से क्या चाहिए, हमें वो पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं, हमें ये क्लियर ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हमें समझने की जरूरत है कि जिस दिन मेरे पास ये प्लान आया था, तो मुझे यही बताया गया था कि मैडम हम यहाँ से कमा सकते हैं पूरे के पूरे 40,95,000 रुपए। क्या? तो 40,95,000 की गूंज इतनी तेज थी कि वो आज तक कान में गूंज रही है। लेकिन क्या होता है, जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, तो हमने बताया तो यही जाता है, चाहे वो 1-to-1 के माध्यम से चाहे वो एसटीपी के माध्यम से हो, तो हमने बताया तो यही जाता है कि हमें यहाँ पर मैडम मिलेंगे 8,190 की टीम साइज में, आप यहाँ से कमाते हैं पूरे के पूरे 40 लाख। लेकिन हमें किसी ने भी ये नहीं बताया था, जब मैंने प्लान देखा था, तो किसी ने भी ये नहीं बताया था कि हमें यहाँ से मिलेंगे पूरे के पूरे 40 लाख रुपए के एवज में बहुत बड़ा सम्मान। तो ये हमें कभी सुनने नहीं मिला था। लेकिन हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन, हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जो
पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है सेफ शॉप के अंदर आने के बाद कंपनी बोलती है कि अगर आप एक पेयर पे भी भेजते हैं तो कंपनी हमें एक पेयर का पैसा देती है, यानी कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है और पैसों से हम बड़े पैसों की तरफ जाते हैं। लेकिन दोस्त हम इसके अंदर एंटर जरूर करते हैं, पर धीरे 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 जिस पैसे को हम देख कर आए हुए होते हैं वो पैसा हमसे छूट जाता है और ये सम्मान हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। यस और नो? तो दोस्तों यस। आज समझने की जरूरत है कि ये सम्मान कैसे मिलता है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पे भी अपने प्रोफेशन को कर रहे हैं, नो डाउट हो सकता है हमें पैसा मिल रहा होगा, सम्मान नहीं मिल रहा होगा। हो सकता है हमें सम्मान मिलता होगा लेकिन बोलते हैं अरे ये तो खाली फोकटिया है, इसको बस पैसा वैसा कमाता नहीं है। इस तरह से बहुत सारी बातें हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में सुनते हैं। लेकिन सेफ शॉप के अंदर जब आते हैं दोस्तों, तो हमें समझना है ये दो पहलू हैं जो एक दूसरे की पूरक है। अगर हम ये सोचते हैं कि सम्मान मुझे लोगों ने करना चाहिए, सम्मान हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, लोगों ने हमें सम्मान करना चाहिए, तो पहले हमें समझने की जरूरत है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या सम्मान होगा? और अगर सम्मान हो रहा है इसका मतलब ये है कि सेफ शॉप के अंदर हम पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि अगर सम्मान का मतलब है हम लेवल ले रहे हैं, हम टूर्स अचीव कर रहे हैं, हम यहाँ पर रैंक इनकम ले रहे हैं, सम्मान हो रहा है इसका मतलब हम पैसे कमा रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, कई बार जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं पैसे देख के ही हमने ज्वाइन करा, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर उलझ जाते हैं सम्मान में, क्योंकि कई बार बिजनेस है, अप एंड डाउन अगर हमारे साथ आती है। आज पैनल में काफी सारे ऐसे हमारे पार्टनर्स होंगे या फ्रेशर्स होंगे जिन्होंने अभी कुछ अर्निंग करी नहीं होगी। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें या तो पैसे आ रहे होते हैं या हो सकता है आज पैसे नहीं आ रहे हैं, सही है। तो दोस्तों क्या होता है जब पैसे नहीं आ रहे होते हैं ना, तो धीरे 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 सम्मान हमारा कम होने लगता है। यस और नो? क्योंकि बोलते हैं ना, अगर ये पैसा है तो पूछते हैं तू है कैसा, और नहीं है तो बोलेंगे अरे ये तो वही वैसे की है वैसा। तो दोस्तों यहाँ पे ना जब पैसा नहीं आता है तो ऑब्वियस ही बात है कि सम्मान थोड़ा सा हो सकता है कम हो, लेकिन धीरे 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 यहाँ पे हमारा नजरिया बदलने लग जाता है और हम सम्मान की तरफ उलझ जाते हैं, पैसों की तरफ से हमारा फोकस हट जाता है और हम पूरी तरह से फोकस्ड हो जाते हैं सम्मान की तरफ। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम एक पहलू पे काम करते हैं तो दूसरा पहलू अपने आप मिलेगा, लेकिन फोकस हमारा कहाँ चला जाता है? सम्मान पे। और सम्मान का मतलब क्या होता है पता है दोस्तों? मैं, मेरा, मेरा, ये वो चीज है जहां पर व्यक्ति बोलते हैं ना, जिसे मैं की हवा लगी उसे ना दवा लगी ना दुआ लगी, सही है। तो दोस्तों यहाँ से ना हमें अपने नजरिए को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि एक लाइन कही जाती है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सही है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, किनारे बदलिए, दिशाएं बदलिए तो किनारे अपने आप मिल जाएंगे। तो यहाँ बहुत पे बढ़िया। हमें अपने नजरिए को चेंज करने की जरूरत है कि आज अगर हो सकता है पैनल में हमारे साथ ये चीजें पैरेलली जो चलती हैं, एक समय ऐसा आने वाला है हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, ये इंडस्ट्री एक समय में ये दोनों चीजें देने वाली है, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके कुछ कदम हैं कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो इनिशियल पीरियड में वो शायद हमें नहीं मिल रही होती, बट इसका जो एंड है, जैसे आज हम देख पा रहे हैं हमारे जो महागुरु हैं वो आज इस दोनों पोजीशन पे है, पैसे पे भी है सम्मान पे भी है, सही है कि नहीं है? क्योंकि सम्मान अगर लेना है तो सच्चा सम्मान लेने की जरूरत है, और सच्चा सम्मान का मतलब होता है समय, संपत्ति और पैसा। आज आप देख पा रहे हैं हमारे मेंटर्स जो है, हमारे महागुरु जो है, वो ऐसे लेवल को ले चुके हैं जहां पर सम्मान कभी नहीं बदलने वाला। एक ऐसा लेवल जिसे हम कहते हैं डायमंड शिप। अगर हम वो डायमंड शिप ले लेते हैं दोस्तों, यकीनन वो सम्मान की ऐसी सीट है जो कभी नहीं बदलने वाली और जिसके साथ पैसों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है, सही है दोस्तों। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर वापस से वहीं पे आ रही हूँ कि हमारे लिए पैसा कम और सम्मान बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों आज अगर मैं यूं कहूं कि जीवन में सिर्फ अगर धूप और धूप मिले तो क्या ये हमारे लिए सही रहेगा? कितनी देर रहेंगे? अभी ठंड का समय है, बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठना, सही है कि नहीं है? लेकिन कितनी देर बैठ पाएंगे? अगर मैं बोलूं 2 बजे की चिलचिलाती धूप में क्या हम बैठना पसंद करेंगे? नहीं। तो दोस्तों एक दूसरे की पूरक है। अगर धूप है, धूप आया है तो दोस्तों छांव भी हमें जरूरत है। ये हमारे हमारे जीवन का पार्ट है। ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है और ये आएंगी ही। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हम बोलते हैं ईश्वर से कि नहीं,
सिर्फ दिन ही दिन होना चाहिए मेरी लाइफ में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं। अगर मेरे पास दिन के 24 नहीं, भगवान जी ने मुझे 50 घंटे दे दिए होते, तो शायद मैं यहाँ पर जो हमारे महागुरु है ना, उनकी जगह पे जल्दी पहुंच जाता। तो कहते हैं ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है। और दोस्तों, दिन के साथ अगर दिन भर आप दौड़ रहे हो तो ये तो शरीर है, तो ये शरीर की रिक्वायरमेंट होती है रेस्ट करने की। यानी कि दिन का पर्यायवाची कहूँ, विरोधाभास कहूँ, या मैं यूं कहूँ कि दिन के साथ हमें रात की भी जरूरत होती है, क्योंकि जब हम रात में रिफ्रेश होते हैं तो नेक्स्ट डे फिर अपने अचीवमेंट्स के लिए ज्यादा दौड़ सकते हैं। तो ये एक दूसरे के पूरक है। अगर दिन है तो रात हमें मिलना ही मिलना है। उसके बाद बात करती हूँ दोस्तों, सुख। जीवन में ये चीज सबकी रिक्वायरमेंट होती है, यस और नो। यस। जैसे ही ये सुख हमारे घर पे दस्तक देती है, हमें है ना, ऐसा लगता है कि बस अब ये ठहर ही जाए। और अब ये आया है तो कोरोना की तरह मामा का घर समझ के आया है, और ये अब ये जाएगा ही नहीं। तो दोस्तों, ये स्थायी नहीं है। क्योंकि अगर सुख एक जीवन का पार्ट है, अच्छा लगता है, यस और नो। क्योंकि जब सारी चीजें हरी हरी होती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। क्योंकि अगर सुख आया है दोस्तों, तो उसके साथ अगली जो कड़ी है वो तैयार है दस्तक देने को, वो है दुख। सही है कि नहीं है दोस्तों? अगर जीवन में दुख नहीं है तो क्या होगा? दुख नहीं है दोस्तों तो सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे? सुख की अनुभूति तभी होती है जब आप बहुत गहरे दुख से गुजरते हैं, जब आप समस्याओं से गुजरते हैं, जब आप तकलीफ से गुजरते हैं, तब आप सुख का एहसास कर पाते हैं। वो फीलिंग कहाँ से आती है? तो दोस्तों, आज इन बातों को मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सेफ शॉप में अगर हम आए हैं, तो सेफ शॉप में हम यहाँ पर उस फीलिंग को कैसे लेंगे, उस अनुभव को कैसे पाएंगे? यस, काम करने से, सिस्टम फॉलो करने से, और सीनियर की सुनने से। दोस्तों, अगर हमें सेफ शॉप में अनुभव चाहिए, वो फीलिंग्स चाहिए, जो बातें मैंने आपसे करी, तो इन 3 चीजों के साथ ये हमारा जो सफर है, ये लगातार निरंतर चलता रहेगा। कैसे? आगे बात करते हैं दोस्तों। अब सेफ शॉप में अगर हम काम कर रहे हैं, नो डाउट आज हम वर्तमान में जहां पे भी है, बट सेफ शॉप को हमने एक अलग वाइब के साथ ज्वाइन करा है, सही है। तो जब हम काम करेंगे सेफ शॉप के अंदर तो क्या होगा? जब हम अपनी सक्सेस के लिए दौड़ लगाएंगे या दौड़ रहे हैं, तो हमारे साथ क्या होने वाला है? आइए इस पे बात करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्या दिख रहा है? आंसर करेंगे चैट मटका। बॉक्स में। मटका। मटका, सही है। अभी चल रही है जनवरी, और इसके बाद फरवरी, उसके बाद आने वाली है मार्च, यानी कि गर्मी का समय। और गर्मी के समय की हमारे सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, यस और नो, हम सारे लोग यस। मटका लेने जाते हैं। हैंड रेस यस। करेंगे। मैं सबकी यस। एक्टिवनेस यस। देख रही हूँ, कौन कौन अलर्टनेस के साथ बैठे हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हम जब मटका लेने जाने वाले हैं ना मार्च में, तो क्या होने वाला है? 100 रुपए का मटका अगर हम लेने जाते हैं ना, तो उसको बढ़िया से उठाते हैं और पूरा घुमा घुमा के देखते हैं, और बजा बजा के देखते हैं, भाई चलेगा ना, भाई कहीं से छेदा तो नहीं है। ठोक ठोक के उसको देखते हैं। क्या करके देखते हैं? आंसर करिए, क्या करके देखते हैं? ठोक ठोक के देखते हैं, बजा बजा के देखते हैं, है ना। 100 रुपए का मटका, मिट्टी का मटका, जिसे अगर आपके हाथ से गलती से भी अगर वो छूट जाए तो फिर वो फूट जाए, सही है। लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं? उसको बजाते हैं। बजाते रहो, 94.3 FM है ना, वैसे ही बजाते रहो। तो इसको हम बजाते रहते हैं, बजाते हैं। क्या लगता है दोस्तों? सेफ शॉप के अंदर हम काम करने आए हैं, सही है, सफलता लेने आए हैं। भगवान जी नहीं बजाएंगे क्या? जबरदस्त तरीके से बजाएंगे, ठोक ठोक के बजाएंगे, सही है। और वो ये सही। चेक करेंगे कहाँ कहाँ से बजाएंगे। आपको बताऊं, कि मेरा अनुभव है कि भगवान जी कहाँ कहाँ से बजाएंगे। स्वास्थ्य से बजाएंगे, सही है। बीमार करेंगे, सर्दी लगाएंगे, खांसी लगाएंगे, बुखार लगाएंगे, हाथ तुड़ाएंगे, पैर तुड़ाएंगे, स्वास्थ्य से बजाएंगे। हालात से बजाएंगे, फाइनेंशियली बजाएंगे, मेंटली बजाएंगे, हर तरफ से बजाएंगे। जहां जहां से आप और हम सोच भी नहीं सकते, वहां वहां से बजाएंगे। क्यों बजाएंगे? क्योंकि हम निकले हैं सफलता के लिए, हम निकले हैं
40 साल के काम को 4 साल में करने के लिए जो व्यक्ति 40 साल में उन अचीवमेंट्स को नहीं ले सकता, एक आम व्यक्ति जो जीवन में क्यों आता है, क्यों चला जाता है, उसे पता नहीं होता। 40 साल के काम को आप और हम 4 साल में करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने पुरानी मूवीज में देखा, जिस तरह हम बखूबी जानते हैं कि एक ऋषि मुनि जब तप करने जाते हैं तो वो अपने इच्छा रूपी वरदान की लेने की जब बात आती है ना, तो वो जाते हैं और एक जगह तपस्या करने बैठ जाते हैं। सही है, यस। तपस्या करने बैठते हैं तो आप सबने देखा होगा, तेज आंधी चलती है, तूफान चलता है, बारिश आती है, बहुत सारी परिस्थितियों से वो गुजरते हैं। मतलब भगवान जी बजाते हैं, चेक करते हैं कि तुमने अपने मन मुताबिक वर मांगा है, तो अगर तुम्हें मैं वो वर दूंगा तो पहले बजाऊंगा जरूर कि क्या तुम उस लायक हो, क्या हम उस लायक हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद अगर हम आ रहे हैं और अगर हमारे साथ ये चीजें हो रही हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान जी हमें बजा रहे हैं और बजाने का मतलब होता है कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे बहुत बात करते हैं दोस्तों। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हम इस बिजनेस को करने जाते हैं तो फील्ड में एक और चीज आती है, सबसे बड़ा सवाल, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई, लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम भी सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। सही है। तो दोस्तों, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, आइए इस पे एक छोटी सी घटना पे बात करने जाऊंगी। बहुत समय की बात है, एक बार एक फल वाला फल के मार्केट में अपनी बढ़िया सी फल की दुकान को सजाता है और वहां पे एक बढ़िया से बोर्ड पे लिख देता है, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तभी वहां पर कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता है और बोलता है, हमें पता है तुम यहाँ बैठे हो, वहां नहीं, तो ये बोर्ड में यहाँ क्यों लिख के रखा है, यहाँ काट दो। तो फल वाला क्या करता है, यहाँ मिटा देता है। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आता है और बोलता है, अरे भाई, हमें पता है तुम ताजे फल बेचते हो, सड़े थोड़े ही ना बेचोगे, तो ये बोर्ड से ना ताजे हटा दो। तो बोले, चलो ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। तीसरा व्यक्ति आता है और बोलता है, अरे भाई, क्या बेवकूफी है, फल के मार्केट में बेचे बैठे हो और लिख रखा है फल बेचे जाते हैं। अरे हमें पता है तुम फल बेचते हो, सब्जी थोड़े ही बेच रहे हो, तो ये फल हटा दो। बोले ठीक है। अब उसके बाद एक और व्यक्ति आता है, वो बोलता है, अरे भाई, ये क्या लिख के रखा है, बेचे जाते हैं, तो क्या बेचे जाते हैं मतलब मार्केट में बैठे हो, यहाँ पे आप बिजनेस करने बैठे हो, तो बेचोगे ही ना, फ्री में थोड़े ही ना दोगे। तो ये बेचे जाते हैं क्या होता है, बेचे हटा दो। तो बोले ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। इस तरह दोस्तों, ये सारा बोर्ड जो उसने इतने सुंदर तरीके से एक एक्साइटमेंट के साथ अपनी सेल को करने के लिए लिखा हुआ था, और वो सारा बोर्ड ब्लैंक हो जाता है। कुछ देर बाद एक व्यक्ति और आता है और वो बोलता है, अरे भाई, इतना सुंदर बोर्ड है, इतनी सुंदर फलों की दुकान सजा रखी, कुछ लिखते क्यों नहीं। तो दोस्तों, मॉरल क्या है, मॉरल यही है कि दूसरों की, हर व्यक्ति के पास अपनी एक राय होती है, और वो राय इतनी आसान होती है, इतनी सस्ती होती है कि हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वो राय फ्री में हम दे दें, यस और नो, या फ्री की राय हम ले लेते हैं, या तो हम दे देते हैं या तो हम ले लेते हैं। सही है। तो मैं यूं नहीं कहती, मैं ये नहीं कहती कि हमें किसी की सलाह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन दोस्तों, दूसरों की राय में अपनी पहचान, अपनी आवाज ना खोएं। सही है कि बहुत बढ़िया। ये जो मुफ्त की सलाह हमें मिल रही है, क्या इसे मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर मुफ्त की सलाह मुझे कहीं से मिल रही है, क्योंकि दोस्तों, जब मुफ्त की सलाह की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें ये सोचने की जरूरत है, हम अपनी आइडेंटिटी खो रहे होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अब अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर व्यक्ति अपने कर्मों से एक पहचान बनाता है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है। अगर मैं किसी किसी की पहचान को कॉपी कर रही हूँ, किसी की आइडेंटिटी अगर मैं ले रही हूँ, तो मुझे तो ऐसा बनना है कि लोग मुझे आइडेंटिफाई करें, यस और नो। तो दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि मेरी पहचान, मेरी आवाज ना खोए। तो वो यहाँ पर यही बोलूंगी दोस्तों कि हमें दूसरों की राय के साथ नहीं चलना है, अपनी सलाह के साथ, अपने विवेक के साथ यहाँ पर काम करना है। सही है दोस्तों। आगे बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब हम काम करने निकलते हैं तो आप देख पा रहे हैं, सही है, ये कौन है, मैं सभी गुरुओं से माफी चाहूंगी, ये है रंभा और संभा। सही है। तो अब ये रंभा संभा क्या है, तो ये रंभा संभा हमने बहुत बार हमारे आदरणीय गुरुओं के माध्यम से ये वर्ड को सुना है। रंभा मैडम मुस्कुरा रही हैं,
पर रंभा मैडम मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, इससे अदरवाइज मत लीजिएगा। सही है। रंभा संभा का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका केंद्र वहीं पर लेकर जा रही हूँ, यहाँ पे भगवान जी बजा रहे हैं, तो बजाने की प्रोसेस में एक चीज और आती है, वो है रंभा संभा। अब ये रंभा संभा क्या करते हैं? ये रंभा संभा का कोई रूप नहीं होता, इसकी कोई आइडेंटिफाई, ये इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ये रंभा संभा किसी भी रूप में हो सकती है। ये रंभा संभा अलग अलग कंपनियों के रूप में हो सकती है। ये रंभा संभा डिस्ट्रैक्ट करने वाले अलग अलग लोगों के रूप में हो सकती है। ये रंभा संभा हमें क्रॉस लाइनिंग के माध्यम से हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि जो भी ये रंभा संभा के चक्कर में पड़ते हैं, फिर वो आप देख ही पा रहे हैं कि उसकी दशा क्या होती है। तो ये रंभा संभा के चक्कर में जब हम पड़ते हैं, या अगर हम इस पर जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं दोस्तों, तो हमारे नीचे की जमीन कब सरक जाती है कि हमें हवा भी नहीं लगेगी। तो हमें समझने की जरूरत है कि क्या हमें डिस्ट्रैक्ट होना है, और अगर नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है, अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं फिर बोलूंगी भगवान जी बजा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने भी जब ऋषि मुनि तप कर रहे होते थे ना, तो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे रंभा संभा को वो भेजते हैं, पर ऋषि मुनि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमें यहाँ पर काम करना है, अगर हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं दोस्तों, काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स का नाम ही है जिंदगी। क्योंकि बोलते हैं ना, जिंदगी एक संघर्ष का नाम है। तो जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जंग का दूसरा नाम ही जिंदगी है। और आप देख पा रहे हैं कि ईसीजी की जो लाइन है, हमारा जो दिल, जो जवान है, जो मुस्कुरा रहा है, वो इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि हमारी जो लाइफ लाइन है, वो चल रही है आड़ी टेढ़ी, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। तो ये वाली लाइन जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं या किसी को देखते हैं, तो हम बराबर से इसको चेक कर रहे होते हैं, जा रही है ना जिगजैग, जा रही है ना जिगजैग। क्योंकि अगर स्ट्रेट हो गई तो फिर राम नाम सत्य है हो जाता है। सही है दोस्तों? तो इस बिजनेस के अंदर जब आते हैं, तो हम जब इस बिजनेस के अंदर कर रहे होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जा रही होती है जिगजैग। तो हमें समझने की जरूरत है कि अगर ये हो रहा है, इसका मतलब है सही हो रहा है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सांसें लेकर चले जाना जिंदगी का नाम नहीं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब जब हम काम कर रहे होते हैं और बढ़िया सा हमारा एक नेटवर्क बनता है, और बहुत धीरे 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 वो नेटवर्क, वो गोला, गोला का मतलब नेटवर्क। आज मैं अपने गुरुजी के शब्दों में इसे समझाने का प्रयास करूंगी। वैसे तो उस योग्य नहीं हूं, फिर भी जो मुझे सर जी ने समझाया था एज ए फ्रेशर लेवल, वो बात आज तक मेरे कान में गूंजती है। उन्होंने मुझे बताए थे कि जब हम ये बड़ा गोला बनाते हैं, सही है, तो सर जी ने एक बात बोली थी कि बड़ा गोला देख के कभी फूलना मत, और छोटा गोला देख के कभी डरना मत। इसका मतलब क्या हुआ? कितने लोग समझ पाए? प्लीज रेज योर हैंड्स, जो समझ पाए हैं वो हाथ ऊपर करें। तो जब बड़ा गोला होता है, आज हो सकता है हमारे पास बड़ा गोला नहीं है, यानी कि एक बड़ा टीम साइज हो सकता है हमारे पास, आज नहीं है। तो दोस्तों अगर टीम साइज बहुत बड़ी नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक बहुत बड़ी टीम साइज है तो दोस्तों फूलने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस दिन हम ज्यादा फूलते हैं, तो वो बड़ी सर्कल कब छोटी हो जाएगी और वो छोटी सर्कल कब बड़ी हो जाएगी, ये डिपेंड करेगा कुछ बातों पे। यस और नो? तो सभी चाहते हैं कि बड़ा गोला बरकरार रहे, और ये बड़ा बड़ा गोला, ये वंशज बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, सभी चाहते हैं। यस। तो चलिए दोस्तों, अगर सभी चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये जो बड़ा गोला है दोस्तों, इस बड़े गोले से छोटे गोले में हम कैसे आ जाते हैं? ये मेरा अनुभव है 6 साल का, मेरे गुरुओं से बहुत कम अनुभव है, लेकिन अपने शब्दों में आज बातों को रखने का प्रयास करूंगी कि दोस्तों बड़े गोले को संभाल के रखना, संजोना, क्योंकि जब जब हमारे पास लक्ष्मी आती है, जब जब हमारे पास सम्मान आता है, तो साथ में क्या लेकर आता है? गुरूर लेकर आता है। यस और नो? तो दोस्तों अगर इस बड़े गोले को बरकरार रखना है और बड़े गोले से जो छोटे गोले की तरफ हम हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है, आइए जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एक पेंटर पिता और बेटे की स्टोरी हम सबको पता है। इस स्टोरी को मैं पूरी तरह से नहीं बताऊंगी, हम सभी जानते हैं। यस और नो? सिस्टम की कहानी है कि पेंटर पिता और पेंटर का जो बेटा था,
अपने पिता के साथ साथ जब उसने उस पेंटिंग को सीखा और धीरे 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 उसकी पेंटिंग, बच्चे की पेंटिंग पिता की पेंटिंग से एक दिन पिता के गाइडेंस में करते करते 100, 200, 300, 400, 500, लास्ट जिस दिन उस बच्चे की पेंटिंग बिकी और उसने अपने फादर को आके बताया कि पापा देखो मेरी पेंटिंग 500 में बिकी, तो फादर ने क्या बोला, इसमें थोड़ी सी सुधार अगर आप करते हो तो ये और बिकेगी। उस दिन उस बच्चे का आंसर था, मुझे मत बताइए, क्योंकि आपकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो तो 300 से ऊपर कभी गई नहीं, मैंने तो 500 में बेची। यस और नो? उसके बाद वो जो बच्चे की पेंटिंग है, 500 के बाद कभी वो रेट बढ़ ही नहीं पाई। और जब वो रेट लगातार लगातार नीचे की तरफ जाने लगा, डाउनफॉल की तरफ जाने लगा, तो उसने अपने पापा से फिर आके एक दिन पूछा कि ये पेंटिंग्स मेरी क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं बिक रही? तो उन्होंने यही बोला था, पिता का जवाब था कि बेटा, जिस दिन मेरी पेंटिंग 300 में बिकी थी, मैंने अपने फादर से यही बात कही थी और आज तक उसके बाद वो मेरी पेंटिंग्स कभी ऊंचे दामों में नहीं बिकी। मॉरल हमें मिल गया होगा, संदेश हमें मिल गया होगा कि जिस दिन हम अपने पिता तुल्य गुरु को ये बताने का प्रयास करते हैं कि मुझे मत सिखाइए, मुझे मत बताइए, तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो गोला है ना वो सिमटना शुरू हो जाता है। एक और स्टोरी के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि जब कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध हुआ, तो उस समय जब कर्ण ने तीर चलाया तो अर्जुन का रथ 3 फीट पीछे चला गया। और जब अर्जुन ने जब तीर चलाया, वार किया, तो कर्ण का जो रथ है वो 7 फीट पीछे चला गया। ये देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से, अपने गुरु से ये कहा, देखा प्रभु, मेरे पावर देखा आपने, मेरी टैलेंट देखा आपने, मेरा नॉलेज देखा आपने, कि उसने मारा तो 3 फीट, कितना, 3 फीट, और मैंने मारा तो 7 फीट। गुरु को एक बात समझ में आ गई कि इसके अंदर समस्या क्या आई है, तो उन्होंने बोला कि तू वही देख रहा है जो तूने देखा, अब मैं वो दिखाता हूं जो तूने नहीं देखा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि तुझे ये नहीं पता कि तेरा जो रथ है उसके ऊपर कौन विराजमान है, सही है? तो वो कहते हैं कि चलो अब ही मैं बताता हूं कि उसका 7 और तुम्हारा 3 क्यों गया। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भार विहीन कर लेते हैं और उसके रथ के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए होते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि आप वहां से लुप्त हो जाइए, विलीन हो जाइए। और जैसे ही वहां से हनुमान जी हटते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भार विहीन करते हैं, अगला ही बाण जैसे ही कर्ण का आता है, तो अर्जुन का जो है वो आ जाता है। तो दोस्तों, मैसेज हमें मिल चुका होगा, जब जब हम किसी चीज जब हम थोड़ा सीखते हैं, जब हम थोड़ा लेवल लेते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम किससे हमने सीखा, किसकी उंगली पे पकड़कर हम चल रहे हैं। हम अपने आप को, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, हम अपने आप को महागुरु कहने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिसकी उंगली पकड़ के हम चले, अगर वो यहाँ पे 2 को तैयार कर सकते हैं, वो 10,000 को तैयार कर सकते हैं, वो 1 लाख को भी तैयार कर लेंगे। सही है कि नहीं है? दोस्तों, ये बिजनेस गुरु से चलता है, चलता था, चलता है और चलेगा। तो हमें जीवन में कभी भी जब जब अपने ऊपर गुरु आए तो समझ जाना कि सर्कल छोटा होने वाला है। क्या मेरी बातें क्लियर हुई? क्या मैं समझा एग्जैक्टली, पा रही हूँ? बिल्कुल सही। दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब अगर हमें ये सर्कल को बड़ा करना है, मैंने अभी बता दिया कि सर्कल छोटा होने का रीजन क्यों होता है, क्या होता है। दोस्तों, अगर अब हमें चाहिए सक्सेस, हमें चाहिए बड़ा गोला, हमें चाहिए बड़ा नेटवर्क, तो हमें केवल एक ही चीज दिखनी चाहिए, वो है डायमंड शिप। और वो किस तरह दिखनी चाहिए? जिस तरह अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख थी, हमें भी केवल अपने लक्ष्य को दिखना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित हैं और साथ में गुरु द्रोणाचार्य जैसे अगर गुरु हैं, तो फिर किंतु परंतु अगर हम नहीं करते हैं, दोस्तों, कब उस मुकाम पर, कब उस लेवल पर हम पहुंच जाएंगे, ये हमें पता भी नहीं चलेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। आज हमारे बीच, अगर हम इन सारी चीजों को फोकस करते हैं, गुरु की बात सुनते हैं, आज जितने भी जो बातें मैंने बताई कि डिस्ट्रैक्ट अगर हम नहीं होते हैं, केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित होकर अगर हम काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हम वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आज हमारे से शायद पॉसिबल नहीं हो रहा है। हमने ये सोच रखा है कि शायद मुझसे ये होगा भी नहीं। अब अगर ये भी बात आती है कि मैडम इतना समय निकल चुका, अब तो केवल इतना ही बचा है, अब तो ये हो ही नहीं पाएगा, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो दोस्तों, हम एक बात सोचते हैं,
क्या होता है कि कितना समय गुजर गया वो मत देखो, अभी बहुत समय बाकी है वो देखो। अगर दोस्तों हम इस पर काम करते हैं, अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में चलते हैं, तो ये सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं। क्यूएसी अचीवर बन सकते हैं, सुपर क्यूएसी अचीवर बन सकते हैं, गुरु मंत्र अचीवर बन सकते हैं, हम फॉरेन टूर अचीवर बन सकते हैं, जिसमें हमारे पास आज हमारे सारे सपनों को पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर पैसा तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे दोस्तों, साथ ही साथ वो सारे सपने पूरे करेंगे। आज जब मेरे महागुरु, मेरे मेरे सारे मेंटर्स जब ये बताते हैं कि मैडम हमारे साथ गई, दोस्तों मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से फॉरेन टूर करने का मौका मिलेगा। मतलब सपने जैसा लग रहा है, तो ये सपना यहाँ पर पूरा किया जा सकता है अगर हम पिछली जितनी भी बातें मैंने बताई उसको अगर हम फॉलो करते हैं। दोस्तों क्या होगा जब हम काम करने जाएंगे, जब हम अचीवमेंट्स की तरफ दौड़ेंगे, तो क्या होगा? या तो हम हारेंगे या तो हम जीतेंगे। तो दोस्तों हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो जिताएंगे। सही जिताएंगे। है दोस्तों। आगे बात करूंगी दोस्तों। आज हमारे साथ जूम जूम की इंपॉर्टेंस को हम सब ने हल्के में ले रखा है। आज हमारे बीच लगभग 200 लोगों से 200 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे है। कल सबने रात में न्यू ईयर मनाया, इवन मैंने भी मनाया। सही है कि नहीं है? तो हम डजेंट मैटर, मतलब मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे, इतनी देर तक न्यू ईयर मनाने के बाद कल सुबह उठेगा कौन? कोई नहीं ज्वाइन करने वाला। तो मैंने बोला कोई ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है हर वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा जिसकी शिद्दत लगी है, जिसके सपने लगे हैं, जिसका लक्ष्य है, वो जरूर ज्वाइन करेगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जूम की शिद्दत वो व्यक्ति जानते हैं जो आज अपने गुरुओं के पास नहीं है। जिनके पास गुरुओं का अभाव है ना, बोलते हैं जिस चीज का अभाव होता है वो ज्यादा कदर जानते हैं। सही है। जो गुरु पास में बैठे हुए होते हैं ना, तो उनको मतलब हल्के में लिया जाता है। लेकिन जो दूर है उनसे पूछिए कि वो ना टिमटिमाती सड़कों की लाइट पे भी बैठ के कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, और कोई घर पे बैठ के मंत्री भी नहीं बन पाता। उसका रीजन क्या है? कि जब ये सारी चीजें हमें मिल रही होती हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते होते। दोस्तों आज जूम के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी मेंटर्स का, जिनके माध्यम से ये जूम की कड़ी से हमें जोड़कर रखा गया, जिसमें आज चारों स्टेट के बहुत जबरदस्त सारे लीडर्स को सुनने का मौका मिलता है, हमारे महागुरुओं का अनुभव सुनने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, सारी कुछ चीजें सिखाई जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर जूम पर क्या करते हैं? खाना पूर्ति करते हैं, वीडियो ऑफ करके बैठते हैं और पूरी तरह से सेशन को नहीं ले रहे होते हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? जो ले रहा है वो लगातार शार्प हो रहा है, जो नहीं ले रहा है उससे काम नहीं होता है, फिर वो वही सारी चीजें आती है, बिजनेस होता नहीं है, चलता नहीं है। तो जूम की इंपॉर्टेंस को हमें समझना है। बीएसएस आज वो चैनल बन चुका है दोस्तों। हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट बीएसएस हमें देता है, यस ऑब्वियसली देता है। अगर आप एक नेम फेम बनना चाहते हैं तो जूम के माध्यम से आज अगर हम एज अ ट्रेनर प्लानर यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लगता है दोस्तों आज यहाँ पर यूट्यूब के चैनल्स में हमें यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, हम यूट्यूब के चैनल्स में एज अ सेलिब्रिटी आ रहे हैं। अदरवाइज घर के गली में भी अगर हम अपनी आवाज लगाएं तो ऐसे सब पल्ला झाड़ के निकल जाएं। सही है कि नहीं है? तो बीएसएस आज एक प्लेटफॉर्म है जहां पर घर में 4 लोग हमें नहीं पहचानते हैं, वहां गर्राते हैं, लेकिन यहाँ पे 200 लोग से ज्यादा लोग हमें पहचानने को तैयार हैं। हमको हमारी पहचान आज पूरी दुनिया तक पहुंचने का ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमने इसे हल्के में ले रखा है। तो दोस्तों बीएसएस का आज चैनल, इसे लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज बीएसएस में वो मटेरियल्स हमें यहाँ पर मिलते हैं जो हमें इस बिजनेस को करने के लिए सपोर्ट करता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन जरूर है कि हम जूम की इंपॉर्टेंस और बीएसएस चैनल्स की इंपॉर्टेंस को जरूर समझें, हर उस पार्टनर्स को सब्सक्राइब कराएं और जूम की इंपॉर्टेंस हम बताएं। दोस्तों क्यों जूम को हमें सीखना है, क्यों हमें हर जगह से सीखना है? क्योंकि दोस्त समय अपनी रफ्तार में है, समय अपनी रफ्तार में है दोस्त, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए धीरे धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। दोस्तों अगर हम चलते रहेंगे तो क्या होने वाला है? दोस्तों अगर हम चलते रहेंगे ना तो हम यहाँ पर क्या बन जाएंगे मालूम है? बाजीगर। अब बाजीगर का मतलब क्या होता है? जीतने 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 वाले को बाजीगर नहीं कहते दोस्तों, हार कर फिर से खड़े होने वाला, परिस्थितियों के अपोजिट उठकर लड़ने वाले को बाजीगर कहते हैं, क्योंकि वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती झूमेगी ये गगन चूम के, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है।
दोस्तों, हार के जीतने वाले बाजीगर कहलाते हैं। सही है दोस्तों। तो आज चंद लाइनों के साथ यही कहना चाहूंगी कि आज जो मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया, ये बताने का प्रयास किया दोस्तों, कि ईश्वर हमें चेक कर रहे हैं कि क्या हम कैपेबल हैं, क्या हम अपने रास्ते से हटते हैं। अगर नहीं हटते हैं, क्योंकि दोस्तों जीवन में हर चीजों के लिए एक ही बात कहना चाहूंगी कि रात नहीं ख्वाब बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है। मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले दोस्त, पर वक्त जरूर बदलता जरूर है। बदलता वक्त है। जरूर बदलता है। दोस्तों, आज मैंने जो भी बातें यहाँ पर रखी, वो मेरे 6 साल का अनुभव था, जिसको मैंने जितना भी जाना समझा आज आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि इन अनुभवों से आपने कुछ सीखा होगा, और इन अनुभवों से हमने ये समझा होगा कि हमें क्या गलती करनी है और क्या नहीं करनी है। आज जो भी बातें मैंने रखी, मेरे सीनियर और सिस्टम के मार्गदर्शन में जो भी मैं सीख रही हूँ, उन बातों को आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। जो भी बातें आपको अच्छी लगी, उसे जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो बातें आपको अच्छी नहीं लगी, उसे आप इसी पैनल में छोड़कर जाएं। आज हमारा 2024 में हम इंटर कर चुके हैं। भगवान जी ने हमें फिर से एक नई कॉपी दी है। अब हमें समझना है कि इस कॉपी में हमें अपने सपने लिखना है कि गोदागादी करनी है। अगर गोदागादी करेंगे, तो फिर गोदागादी मीन्स समझ गए होंगे, जो बच्चे करते हैं पेन पेंसिल से, हमने भी की है ना, बिना मकसद, बिना उसकी कॉपी खराब करना। तो ये कॉपी हम खराब करना चाहते हैं, या इस कॉपी में अपने सपने लिखना चाहते हैं, सफलता लिखना चाहते हैं, और वो सारी चीजें लिखना चाहते हैं जो इस जीवन में हम चाहते हैं। तो दोस्तों, अच्छी बातों को लेकर जाए, पुनः सभी आदरणीय गुरुओं की वजह से, जिनकी वजह से आज मैं अपनी बातों को यहाँ पर रख पाई। और यही कहूंगी कि जो बातें आपको अच्छी लगी उसे आप लेकर जाए, बाकी बातें छोड़कर जाए। ये स्वयं मेरी बातें थी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी, और आज सभी मेरे मेंटर्स को, सभी मेरे बीएसएस ऊर्जावान साथियों के लिए ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे अचीवमेंट्स की मंगल कामना करते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टीना मैडम, आज के दिन को शानदार बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, और जबरदस्त आपने आज जो दिया है उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपने पूरी कहानी गढ़ दिया है आज आपने। हर शुरू से एक एक स्लाइड से मैं बहुत ही गंभीरता से देख रहा हूँ। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। पहले सबसे पहले इससे बेहतर और कोई दूसरा कुछ रिजल्ट नहीं हो मेरी आवाज आ सकता। रही है? जी सर जी। अच्छा, हाँ, हाँ आप जी, कंटिन्यू कर लीजिए। मैं कंटिन्यू करो सर आप। ओके। थैंक यू टीना मैडम। सॉरी, मैं थोड़ा सा टेक्निकल नेटवर्क इशू आ गया था। मैं हाँ कहना जी। चाहूंगा टीना मैडम, वाकई सबसे पहले तो बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए हाथ ऊपर करके। और आज के दिन को आपने यादगार बना दिया। आज 1 जनवरी थी, और आज का दिन आपका ये सेशन पाकर हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज के आपने जितनी भी बातें बताई, पूरी कहानी आपने गढ़ दी। पहली स्लाइड से बातें बहुत ही, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर मजे हुए खिलाड़ी की जो ट्रेनिंग जब हम लेते हैं ना, तो वो अलग ही नजर आती है कि बिजनेस में इतने साल देने के बाद जो चीजें हम सीख पाते हैं, वो अनुभव से सीख पाते हैं। और अनुभव, टीना मैडम का बहुत ही बड़ा अनुभव है। हर शब्द, हर स्लाइड को एक एक करके मैं शुरू से लेके लास्ट तक, अगर बात को एक कंप्लीट, कहते हैं ना हैप्पी एंडिंग, शुरुआत से लेके लास्ट तक मैडम ने पूरी बातें बहुत ही 100% की बात जिसको कहते हैं ना, हर बात को सही कही है ना। सिर्फ पैसा, और शुरुआत स्लाइड में था पैसा और किसके लिए हम सम्मान आए, सर जी। पैसे के लिए, सम्मान के लिए? जी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं आप। भुलावे में मत रहिए, है ना। किसी भी एक चीज को पाने से दूसरा चीज अपने आप मिलेगा, लेकिन हमें जिसके लिए काम करना है पहले उसके लिए करना है। उसके बाद टीना मैडम ने बताने का प्रयास किया कि जब आप इसे करेंगे ना, तो आपको ठोक बजा के भगवान देखेंगे कि आप उस लायक हो या नहीं। उसके बाद हमने बताया कि समय बदलता है ना। आपके पास अनुभव जब आता है, तो उसके साथ साथ, अनुभव के साथ साथ आपको कठिनाइयां भी, दुख भी आता है, सुख भी आता है, सारी चीजें आपको देखने मिलता है। और सब
सीनियर्स के साथ आप जब हाथ पकड़े रहते हैं, तो सीनियर्स मतलब आपके गुरुओं का हाथ पकड़े रहते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप सेचुरेट हो जाते हैं। तो एक बात आपकी ना, पूरी कहानी गढ़ दी आपने आज के दिन की। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहा, और आज के दिन आपकी आवाज के साथ जो आपने रिलेट किया है, ईच एंड एवरी स्लाइड में देखा, हम एक छोटे छोटे गीत या कहीं ना कहीं आप उसमें अपने फ्रेजेस लेके आए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, और आपके इन चीजों का इंक्लूड करके जब आप ट्रेनिंग देती हैं तो उसमें और चार चांद लग जाता है। मैं आज 1 जनवरी के आप आज इस ट्रेनिंग सेशन को लेके हम लोग धन्य हो गए, और हम यही कहेंगे कि आप कोई एक ऐसा सेशन हमें करना है जिसमें, ये मेरा पर्सनल सभी के लिए है, कि हमें ना, जैसा आज आपने लास्ट में जूम के लिए बताया, जब हम कोई चीज को फील करते हैं ना, तो उसके लिए शब्द हमारे मुंह से वैसे ही निकलते हैं। ठीक है। तो जूम के लिए जो बातें आपने कही, वाकई मतलब हमें लगता है कि पूरा एक सेशन जूम पर हो सकता है। ठीक है ना, इतनी बातें हम जूम पर कर सकते हैं कि पूरा एक सेशन हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आगे आने वाले ट्रेनर से कि जब भी, चाहे रेड क्लब हो चाहे कोई भी हो, कि नेक्स्ट टाइम जो भी सेशन हो उसमें हम पूरा जूम से संबंधित बातें करें। तो टीना मैडम की बात से ये मुझे फील हुआ, और ये अगर मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। तो और आज की ट्रेनिंग के लिए मैं चाहूंगा बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए हाथ ऊपर करके टीना मैडम का। टीना मैडम, थैंक यू सर थैंक जी। यू सो मच। आज जनवरी के पहले दिन को आपने हमारे लिए बहुत ही यादगार बना दिया, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। आपको ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी अपने ड्रीम लेवल को हासिल करें, और डायमंड तो आप बन ही जाएंगे बहुत जल्द, उसके आगे भी बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू थैंक सो यू सर मच। जी, सब गुरुओं का आशीर्वाद है। आप जब यूसीए बनने की बात करते हैं सर जी, तो ऐसा लगता है कि बस वो दिखने लग जाती है, ऐसा लगता है कि बस वो अभी मिल ही जाएगी मुझे। तो बहुत अच्छा लगता है सर जी जब आप यूसीए बिल्कुल, की बात करते हैं, ऐसा लगता है वो लेवल्स मिलने वाली है मुझे बस। बस कुछ थैंक कदम यू ही वेरी दूर मच है सर। टीना मैडम, जरूर हासिल होगा, बस लगे रहिए, हाथ थैंक पकड़े यू सर रहिए। जी, ऑल द बेस्ट। सब गुरुओं का आशीर्वाद है सर जी। थैंक यू सर जी। थैंक यू वेरी मच सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे सर। और आज सभी को नए वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और खूब सारा प्यार आशीष। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते जैसे हम सभी सुबह आज उठे हैं नई किरण के साथ, पूरा साल ऐसे ही गुजरे और सभी के जो सपने हैं वो पूरे हों। हम यही दुआ करेंगे, ईश्वर से कामना करेंगे। और साथ ही साथ आज इतना शानदार सेशन के साथ हमारा आज का ये सुबह की शुरुआत हुई, इसके लिए टीना मैडम को आभार प्रकट करते हुए एक बार जोरदार ताली पुनः चाहेंगे। थैंक यू सर जी, ये आपका एक्सरसाइज आशीर्वाद है भी है सर जी। बार बार ताली बजवाना सवेरे सवेरे, है ना, स्वास्थ्य के लिए हमारा सही है। और शुरुआत बहुत ही शानदार था टीना मैडम। आपने शुरुआत किया पैसे और सम्मान से। रियली में हम इस बिजनेस में जब आते हैं तो हम तो पैसे देख करके आते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद नहीं मालूम ऐसा कौन सा रोग लग जाता है कि पैसा किनारे हो जाता है और सम्मान आगे आ जाता है। हाँ या ना। और इस यस जद्दोजहद में इंसान जो है ना, इस बाजार में भीड़ में खो जाता है। यस या नो। यस। हमने देखा कि 40,95,000 मिलेगा, लेकिन नहीं मालूम उनके कान में ऐसा कौन फूंक देता है कि 40,95,000 के बराबर आपको भी सम्मान मिलेगा। सही है सर। और मैंने कभी अपने गुरु से सुना था कि समय के साथ और उसके पोजीशन के साथ में उसे वो सम्मान दिया जाए। कभी कभी हम ब्राउन्ज लेवल को रैंक लेवल पे या सिल्वर लेवल का इतना बड़ा सम्मान कर देते हैं कि उसकी ना डायमंड शिप की भूख भी खत्म हो जाती है। फिर वो हर बार वो ये चाहता है कि अब ये, यदि मान लो 10% था तो अगले बार 20% होना चाहिए, फिर 30% होना चाहिए सम्मान। हर बार वो बढ़ते क्रम में, और उसमें कभी कोई चीज आगे पीछे हो गई तो बस वही उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो मैं बस बोलना चाहूंगा कि आप ना पैसे कमाने पे ध्यान दें, सम्मान साथ साथ में आएगा। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, यदि पैसा आता है, लक्ष्मी जब आती है ना तो साथ में गुरूर लेके आती है। सही है, गुरूर लेकर के आती है सम्मान के साथ में, और वही व्यक्ति लक्ष्मी को संभाल सकता है जिसके पास में विष्णु जैसे गुण हो। तो विष्णु जैसे गुण के लिए आपको, है ना, सीखना पड़ेगा, अपने आप को मांझना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर के आज टीना मैडम भाई, लीडर आज इस बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, वो जरूर आज के सेशन को दोबारा रिपीट देखें।
और इसमें बिल्कुल एनालाइज करके देखें कि यदि मुझे सफलता होना है तो मुझे क्या क्या चीजें नहीं करनी। जीवन का वो पार्ट ऑफ लाइफ है, धूप छांव दुख सुख, तो ये चीजें आते रहेंगी। और साथ साथ में मैडम ने घड़ा का जो उदाहरण दिया था अल्टीमेट, आप एक चीजें सोच के देखो कि हम घड़ा तो है, ठीक है, यदि हम घड़ा यदि 100 रुपए का लेके आते हैं तो उसको बढ़िया ठोक बजा के लाते हैं, है ना, झांक वाक सब तरफ से। मुझे एक बात बताइए, ईश्वर भी यदि आपको परखेगा तो वो भी ठोक बजा के देखेगा, यस या नो? तो जब 100 रुपए के लिए इतने ठोके बजाए जाते हैं तो यहाँ लाखों करोड़ों कमाने की बात हो रही है, पीढ़ियों की बन जाने बना की बात हो रही है। तो मुझे एक बात बताइए, आपको भी परखा जाएगा कि नहीं? लेकिन यस। हम घड़ा है बोल के बता के तो इस बिजनेस में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कि वो घड़ा जो है उल्टा रहता है। अब बोलते हैं इसमें ज्ञान के सागर जो है ना, अमृत डाले कहाँ से जाएगा। कुछ टेढ़े पड़े रहते हैं, जैसे अभी भी कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ टेढ़े पड़े होकर के सेशन ले रहे हैं, और जो सीधा एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ है घड़ा, वो पूरा नॉलेज ले रहा है, और वही बंदा आने वाले समय में इतिहास रचेगा, इतिहास लिखेगा। हम वो पढ़ने वाले में नहीं रहेंगे, लिखने वाले में रहेंगे। तो उस लायक हमें अपने आप को बनना है। और साथ साथ में मैडम ने बहुत अच्छी बात की थी, जो एक गुरु से एक उसका शिष्य सीखने के बाद में यदि उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो हर गुरु चाहता है मेरा जो भी जूनियर पार्टनर है वो मुझसे बड़ा उसका नाम हो, मुझसे बड़ा उसकी पहचान हो। लेकिन जिस दिन गुरूर आ जाता है, गुरूर को छोड़ करके गुरूर आ जाता है, उस दिन से उनका पतन स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, गुरु 100 में से हो सकता है 99 नहीं, 100 ही आपको ज्ञान देता है, लेकिन गुरु तो गुरु होता है, यस या नो? और यस। गुरु का मान हमेशा सर्वोच्च रखें, हमेशा ऊपर रखें। अब गुरु चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपको इस दुनिया में इस बिजनेस में लेकर के आए, और यदि आप एक को सम्मान देते हैं, एक के लिए यदि आप ताली बजाते हैं, तो सैकड़ों और लाखों तालियां और हाथ आपके लिए उठेंगे, यस या नो? तो यस। बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक के साथ में आज टीना मैडम आज सेशन लिए, तो मैं चाहूंगा दिल से एक बार तालियां होनी चाहिए। और मैं यही कहूंगा टीना मैडम, जिस डेडिकेशन के साथ आज काम कर रहे हैं आप, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। और आप बोले ना, भले छोटे छोटे कदमों से ही सही, सिर्फ चलते रहें। तो बिल्कुल ऐसे ही यदि आप चलते रहेंगे तो, है ना, अपने सपनों को और जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। तो मेरी भी बहुत बहुत आशीष शुभकामनाएं हैं नए वर्ष की बधाई के साथ में। विश यू ऑल द थैंक यू बेस्ट सर टीना जी। मैडम, और थैंक यू कम सर जी। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। आपसे सीखा है सर जी, आशीर्वाद बनाए रखें सर जी। ओके। थैंक यू सो मच। आज 2024 एंड 2024 के इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन, ठीक सुबह की पहली किरण, और हम कुछ भी करें, आज सब कुछ अच्छा ही होगा। एक अच्छी सोच, एक अच्छा विचार, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मतलब व्यक्तित्व के धनी। आज के इस शुभ मौके पर मैं अपने ठीक है दोनों गुरु को ठीक है नमन करता हूँ, ठीक है चरण वंदन करता हूँ, और अपने रेड क्लब साथियों को भी ठीक है कहीं ना वंदन अभिनंदन, और सारे टीम पैनल पे साथियों को भी आज आप सभी का शुभ दिन हो और शुभ विचार हो। आपके जीवन में सारी जो भी अपेक्षा, जो भी आप चाहते हैं वो कहीं ना पूर्ण हो, ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ, और हम सबका साथ बना रहे। आज के इस शुभ मौके पे कहीं ना मैडम को चांस मिला, क्योंकि 1 नंबर या 1 तारीख बहुत मायने रखता है आपके जीवन में, हमारे जीवन में। तो आज के इस खास मौके पे टीना मैडम ने इतनी शानदार ट्रेनिंग दी, और मैडम की ट्रेनिंग का तो मुझे इंतजार रहता है, क्योंकि मैडम के जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं मतलब हार्ड पे जाते हैं, मतलब इतना ठीक अंदाज रहता है, और कहीं ना कहीं हिंदी मैडम की बहुत शानदार है, उनका बताने का ठीक है जो भी तरीका समझाने का, वो तो कहीं ना बेहिसाब है बेटे। तो मैडम को सलूट करता हूँ आज के इस खास मौके पे, खास ट्रेनिंग के लिए। और जल्दी से आप ठीक है, जैसा कि आपने बोला नाम नया बेटर, आप बहुत जल्द बने। और हम तो पहले दिन जिस दिन फॉर्म फिल करते हैं कहीं ना उसी दिन बन जाते हैं, बाकी सारा काम तो प्रोसेस रहता है। तो प्रोसेस से तो हर किसी को गुजरना पड़ता है, आप हो हम हो चाहे कोई भी हो। तो आने वाले यूएसए के लिए भी मैं आपको ठीक है कहीं ना कहीं दिल से ठीक है धन्यवाद देता हूँ, ठीक है, और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और आज 2024 में कहीं ना कहीं हम सबकी जो अपेक्षाएं हैं, हम सब जो चाहते हैं,
भगवान कहीं पूर्ण करे और हमेशा करेंगे, बिल्कुल मेरी ऐसी आशा है, विश्वास है। तो थैंक यू सो मच, दोनों गुरु को ठीक है नमन करते हुए ठीक है अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और थैंक यू सो थैंक यू मच। शशि।